हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ओके, तो हम अभी मैट्रिसेज पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में भी हमने मैट्रिक्स पढ़ा था। तो मैट्रिक्स में जो हमने पिछले क्लास में टॉपिक देखा था वो किसी मैट्रिक्स का किसी कांस्टेंट से प्रोडक्ट देखा था। जैसे आपको किसी मैट्रिक्स से अगर 3 से 5 से 7 से 9 से ऐसे कुछ प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप, ये सब हमने देखा था। ठीक है, और कुछ सब्ट्रैक्शन का भी कंसेप्ट देखा था कि अगर हमें दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है तो हम करेंगे। ठीक है, वो देखा था। अब आज जो हम देखने वाले थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पूरे मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक के बिना मैट्रिक्स का हम एक भी जो क्वेश्चन है अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं आज। ठीक है, अब आप देखो, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है इसका मीनिंग हुआ कि हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब किस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे? जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स होगा, उन दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो वो दोनों मैट्रिक्स किस टाइप का होना चाहिए जिससे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के देखा था, एक किसी कांस्टेंट का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक हमने देखा था कांस्टेंट टू मैट्रिक्स, और दूसरा हमें देखना है मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स। दूसरा हमें देखना है मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन हमें देखना है। ठीक है, तो यही हमारा मेन टॉपिक है अभी, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जब हम किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे मैट्रिक्स को हम सारे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑल मैट्रिक्स कैन नॉट मल्टीप्लाई विद ऑल मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल मैट्रिक्स कैन नॉट मल्टीप्लाई विद एवरी मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास जितने भी मैट्रिक्स हैं हम सबको सारे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो किस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम सारे मैट्रिक्स को सारे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो कौन सा मैट्रिक्स है जिसको हम किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा ले रहे हैं जैसे a इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, m/n। अगर हमने ये लिखा तो इसका मीनिंग आपको क्लियर होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। ये जो ए आई जे है ये एलिमेंट्स है, और ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n। m/n ऑर्डर का मीनिंग होता है कि m रोज एंड n कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे m नंबर ऑफ रो है और n नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, अगर हम दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं b इज इक्वल टू b/j और n/p ले लिया। ठीक है, तो अगर हमने इस मैट्रिक्स का b/j n/p लिया मीन्स ये हुआ n रो और p कॉलम। यहाँ पे है m रो और n कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे है n रो और p कॉलम। अब आप देखो कि ये जो n रो और p कॉलम है, यहाँ m रो और n कॉलम है, तो यही दोनों मैट्रिक्स ए बी एग्जिस्ट, यहाँ पे ए बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अदरवाइज ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको क्लियर पता चल रहा है ए बी कब एग्जिस्ट करेगा भाई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो कॉलम है और यहाँ पे जो रो है ये कॉलम, ठीक है, और ये क्या है, रो। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स होता है 3/2 मीन्स 3 रोज हुआ 2 कॉलम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे n कॉलम यहाँ पे n रो, ये दोनों इक्वल होगा तभी ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इनका पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो ये n और n आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा क्या, यहाँ से आपको मिलेगा ए बी इज इक्वल टू ये c/j और फिर उसके बाद m/p। जो ए बी मैट्रिक्स हमें मिलेगा
वो क्या होगा, m/p ऑर्डर का मिलेगा, मीन्स m रोज एंड p कॉलम होगा उसका, ठीक है। और ये जो n और n है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे किस टाइप के मैट्रिक्स होंगे जिसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अगर हमारे पास है A इज इक्वल टू 2 1 3 3 1 5, ये मैट्रिक्स है। अब आपको पूछा जाए इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ये इसमें कितने रो है, 2 रो है, कितने कलम है, 3 कलम है, तो ये है 2/3, ठीक है। तो 2/3 का मीनिंग हुआ 2 रोज एंड 3 कॉलम, ठीक है। अगर हम दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं B इज इक्वल टू 5 1 7 और 7 1 6 6 1 3, ये हमने लिया, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, तो यहाँ पे कितने रो है, 3 और कितने कॉलम है, 3, तो ये है हमारा 3/3, 3/3, ठीक है, 3/3 और ये 2/3। अब आप देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2/3 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है। तो इस मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, ठीक है ना। जब ये 3 है ये 3 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो हमें ए बी मिलेगा उसका ऑर्डर होगा, ये 2 है यहाँ पे, ये 3 है, तो ये मिलेगा 2/3, ठीक है। ए बी जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2/3, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास है A 5 2, ठीक है। अब इसका पूछा जाए आपको कि ऑर्डर क्या है, तो कितने रोज है इसमें, 1 2 रो, कॉलम कितने हैं, 1, तो 2/1। अब B इज इक्वल टू अगर हम ले रहे हैं ऐसे 1 3 5, ठीक है। अब आपको पूछा जाए कितने रो है इसमें, तो 1 और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 1/3, ठीक है। अब देखो आप इसमें 2 रोज 1 कॉलम, इसमें 1 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो क्या ये ऑर्डर, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 एंड में है, यहाँ पे 1 स्टार्टिंग में है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पार्ट है, ये 1 और 1 ये हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, जो ए बी मिलेगा वो ए बी आएगा हमारा CIJ, ए बी आएगा CIJ 2/3, ठीक है। जो हमारा ए बी आएगा वो क्या आएगा, CIJ 2/3, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, उस एग्जांपल्स में से आपको चेक करके बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना। इसमें हमें चेक करना है कौन सा मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, चेक विच ऑफ द मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट। फर्स्ट पार्ट में है A इज इक्वल टू 3 1 7 1 2 3 1 5 2 और B इज इक्वल टू 2 3 1। सेकेंड पार्ट में है A इज इक्वल टू 1 0 5 2 0 1 3 1 5 और B इज इक्वल टू 2 3 5 2, ठीक है। आपको एक एक करके बताना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। थर्ड पार्ट में है A इज इक्वल टू 7 0 1 2 0 5 एंड B इज इक्वल टू 1 0 3 2 0 8। फोर्थ पार्ट में है A इज इक्वल टू 2 1 3 1 2 5 1 0 2 और B इज इक्वल टू 3 1 5, ठीक है।
यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और चारों क्वेश्चंस में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट है जिसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा पार्ट है जिसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना? ओके, अब इसके बाद ये अगर हमने देख लिया कि ये हमारा कौन से क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमने एग्जिस्टेंस चेक कर लिया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें ये देखना है कि जब एग्जिस्टेंस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर ही जाता है तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा। ठीक है, जैसे अगर हमने देख लिया है कि 2 मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें, ठीक, वो देखना है। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो हमने मैट्रिक्स लिखा A इज इक्वल टू 2 1 3 1 2 5, इसका ऑर्डर कितना है? यहाँ पे 2 रोज है, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है, तो ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब दूसरा मैट्रिक्स अगर हमने लिखा B इज इक्वल टू 3 1 5 0 1 2 7 1 3, ये लिखा। ठीक है, 3 1 5 0 1 2 7 1 3, तो ये है हमारा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ये जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, तो ऑर्डर अगर हमें चेक करना है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आएगा हमें AB इज इक्वल टू CIJ 2/3। ठीक है, 2/3 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, और 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगे मैट्रिक्स में। हाँ, तो ठीक है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? जैसे ये है हमारा फर्स्ट रो 1 और ये है हमारा सेकंड रो 2। अब यहाँ पे जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रो को कॉलम से करते हैं। ये है हमारा C1, ये है C2 और ये है C3। ठीक है, अब आप क्या करोगे? R1 को C1 से, R1 को C2 से, R1 को C3 से। ठीक है, फिर R2 को C1 से, R2 को C2 से, R2 को C3 से, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो जैसे ये है, इसको फर्स्ट रो को हमें किससे करना है? फर्स्ट कॉलम से करना है। ठीक है, ये आप फिक्स रखो कि R1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? C1 से करना है, फिर R1 को किससे करना है? C2 से करना है, फिर R1 को किससे करना है? C3 से करना है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको? R2 को किससे करना है? C1 से करना है, तो R2 को C1 से, फिर उसके बाद R2 को किससे करना है? C2 से करना है, फिर उसके बाद R2 को किससे करना है? C3 से करना है। अब ये आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब जब आप देखो इसका ऑर्डर कितना मिला? 1 2 2 1 2 3, 2/3। ठीक है, यहां से आप देखो क्या बन रहा था? 2/3, यही बन रहा था 2/3। अब ये हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये देखना है। ठीक है, अब देखो, जब R1 को C1 से, R1 का मीनिंग क्या है? ये तीनों है R1 में, C1 में क्या है? ये तीनों है। ठीक है, जब आप R1 को C1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? ये आएगा AB इज इक्वल्स टू, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब ये तीनों, इस तीनों से कैसे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे सोचना है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे होगा, ये 2 3 से होगा, इधर से हम स्टार्टिंग जाते हैं तो इधर से स्टार्टिंग आएंगे। ठीक है, ये 2 3 से होगा तो 2 × 3। ठीक है, अब ये 1 0 से होगा तो यहाँ बीच में प्लस आएगा। ठीक है, बीच में यही ध्यान देना है, बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा, 1 × 0। फिर उसके बाद बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा, ये 3 × 7, 3 × 7। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? R1 को C2 से करना है। ठीक है, जब हम इसको इससे करेंगे तो 2 × 1, 2 × 1, 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × 1 प्लस 3 × 1, ये आएगा। अब इसके बाद इसको हम इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2 × 5 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 3, 3 × 3। ठीक है, अब इसके बाद R2 को C1 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 1 × 3 प्लस 2 × 0 प्लस
5 इंटू 7। अब इसको हम इससे करेंगे तो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है। अब इसको हम इससे करेंगे तो जाएगा हमारा 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, ये आएगा, ठीक है। क्लियर है ना? मतलब अगर हम R1 को C1 से करें तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और तीनों को प्लस कर देना, ठीक है। फिर R1 को अगर C2 से करें, इसको इससे, इसको इससे, 3 को 1 से और फिर तीनों को क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। अगर R1 को C3 से करें तो 2 को 5 से, 1 को 2 से, 3 को 3 से और फिर उसके बाद प्लस कर देना, ठीक है। अब हम इसको प्लस करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो AB इज इक्वल टू आएगा हमारा ये 6, ये 0 और ये 21, 21 प्लस 6 कितना, 27। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 1 3 3 3 6। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 10 2 12 12 और 9 कितना, 12 8 20 21। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो गया 7 5 जा 35, 35 प्लस 3 कितना, 38। फिर ये हो जाएगा 2 ये 5 7 7 1 8, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 5 ये 4 9 9 और 15 15 प्लस 9 कितना होगा, 24, ठीक है। ऐसे आ जाएगा। ए बी की वैल्यू हमारा ये हो गया 27 6 21 38 8 24, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में जैसे हमने लिया a इज इक्वल टू 5 1 7 2, ठीक है, और b इज इक्वल टू हमने लिया 2 1 3 4, ठीक है। अब आप देखो ये जो ए बी है इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, ठीक है। और ये जो सॉरी बी है ये भी क्या है, 2/2 है। तो हमें जो ए बी मिलेगा वो क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ लास्ट में 2 है, यहाँ स्टार्टिंग में 2 है, ये 2 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा, ये 2 और ये 2 2/2 मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे मिलेगा। तो यहाँ से आएगा ये रो को इससे भी करना है, फिर इसको इससे भी करना है, ठीक है। अब फर्स्ट रो ये है हमारा R1, ये है हमारा R2, ठीक है। अब R1 को किससे करना है आपको, C1 और ये है हमारा C2, ठीक है। इसके रोज को लेना है, इसको कॉलम को लेना है, ठीक है। अब देखो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 प्लस 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, ठीक है। अब हम इसको करते हैं इससे 5 इंटू 1 कितना हो गया 5 प्लस 1 इंटू 4 कितना हो गया 4। अब हम इसको करते हैं इससे 7 इंटू 2 कितना हो गया 14 प्लस 2 इंटू 3 ये हो गया 6। अब ये हो गया 7 इंटू 1 7 प्लस 2 इंटू 4 8, ठीक है। अब हमारा हो गया ए बी इज इक्वल्स टू 13, ये हो गया 9, ये हो गया 20, ये हो गया 15, ठीक है। 13 9 20 15, ठीक है। ये आ गया हमारा ए बी की वैल्यू। तो इसका ऑर्डर कितना है 2/2। अब इसके बाद है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अब इसका क्या प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लिकेशन का हमारा क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है हमारा ए बी इंटू सी, ठीक है। ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, ठीक है। जैसे अगर हम 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें इधर ए बी है और ये सी है, तो ए हमारा ऐसे आ गया और बी और सी मल्टीप्लाई हुआ तो ये बी सी हुआ, ठीक है। तो ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। और ये जो प्रॉपर्टीज है इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब सेकेंड होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू, ठीक है। ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ठीक है। या इसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है।
अब इसके बाद जो थर्ड है हमारा, ठीक है, थर्ड क्या है कि अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे ए और बी को आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ए और बी को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ए बी और बी ए, आपको लग रहा है क्या ये दोनों इक्वल होना चाहिए? ए बी और बी ए क्या ये इक्वल होना चाहिए? ठीक है, जब हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो ए बी और बी ए को इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो 6 होता है, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हो तब भी 6 होता है, ठीक है। तो कभी ये इक्वल होते हैं, कभी ये इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो वैसे ही ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए भी हो सकता है और ए बी नॉट इक्वल टू बी ए भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों केसेज हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमने ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई किया और हमारा यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, उस केसेज में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा दोनों, ठीक है। या नल मैट्रिक्स आ रहा है, उस केसेज में इक्वल हो जाएगा। और ए बी और बी ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ और आ रहा है, तो उस केसेज में हमारा इक्वल नहीं होगा। थर्ड के बाद है फोर्थ। जो फोर्थ है हमारा वो होगा आई ए इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हुआ? आई का मीनिंग क्या हुआ? अगर हम I2 लिखते हैं तो 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। I3 लिखते हैं तो 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 इस टाइप से। मीन्स क्या मतलब, मुझे लग रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में शायद मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। तो आई ए इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। अब इसके बाद यही हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है a इज इक्वल टू दिया हुआ है, a की वैल्यू है 1 1 -1 1 1 -1 2 0 3 2 0 3 3 -1 2, ठीक है। फिर उसके बाद b की वैल्यू है b इज इक्वल्स टू 1 3 0 2 -1 4 1 3 0 2 -1 4, ये है। और हमारे पास c की वैल्यू है c इज इक्वल्स टू 1 2 3 -4 1 2 3 -4, ठीक है। और 2 0 2 2 0 2 0 फिर उसके बाद -2 1, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड a इंटू बी सी कामा ए बी इंटू सी and so that AB into C is equal to A into BC, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है, एक मैट्रिक्स C है। तो यहाँ पे जो A इंटू बी सी हमें निकालना है पहले, फिर उसके बाद AB इंटू सी निकालना है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं, यहाँ पे देखो आप BC की ज़रूरत है और यहाँ पे AB की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम सबसे पहले BC निकाल लेते हैं, BC की वैल्यू क्या होगा। तो जो हमारा BC होगा, B है यहाँ पे 1 3 0 2 -1 4, ये है हमारा B। और जो C है वो क्या है? C है हमारा, C है 1 2 3 -4 1 2 3 -4, फिर 2 0 2 0 -2 1, ठीक है। अब देखो क्या ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है?
ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तभी तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करे तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है ये हमारा इसका ऑर्डर है 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम, तो ये है हमारा 3/2। और ये जो है ये 1 2 रो 1 2 3 4 कॉलम, तो 2/4, ठीक है। अब देखो आप 3/2 2/4, तो क्या मिलना चाहिए 3/4, ठीक है। तो 3/4 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो अब BC इक्वल टू कैसे 3/4 मिलेगा ये देखते हैं। इसको हमें ऐसे करना है, फिर ऐसे ऐसे करते जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो को हमारे पास टोटल कितने कॉलम है 4 कॉलम, ठीक है। अब देखो 1 3 को 1 2 से करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 × 1 1 प्लस 3 × 2 6, ठीक है। फिर इसको हम इससे करते हैं 1 × 2 2 प्लस 3 × 0 3, 1 × 3 3 प्लस 3 × -2 -6, 1 × -4 -4 प्लस 3 × 1 3, ठीक है। अब फिर इसके बाद एक सेकंड, ये क्लियर दिख रहा है ना उधर साइड, हाँ ठीक है। तो अब फिर इसके बाद ये हो जाएगा 0 2 को इससे करेंगे तो 0 × 1 ये हो गया 0 प्लस 2 × 2 हो गया 4, फिर उसके बाद 0 × 2 हो गया 0 प्लस 2 × 0 हो गया 0, ठीक है। फिर उसके बाद 0 × 3 हो गया 0 और 2 × -2 ये हो गया 4 -4, ठीक है। और फिर उसके बाद 0 × -4 ये हो गया 0 और 2 × 1 ये हो गया +2, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट वाला -1 4 को इससे, तो -1 × 1 ये हो गया -1 और 4 × 2 ये हो गया +8, ठीक है। -1 × 2 ये हो गया -2 और 4 × 0 ये हो गया +0, -1 × 3 हो गया -3 और 4 × -2 हो गया -8, ठीक है। फिर उसके बाद -1 × -4 ये हो गया हमारा +4 और 4 × 1 ये हो गया +4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा हमारा ये 7 फिर 3 2 5 3 -6 -3 -4 3 -1, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा 4, फिर ये हो गया 0, फिर ये हो गया -4, फिर ये हो गया 2, ठीक है। फिर 8 -1 ये हो गया 7 -2 + 0 ये हो गया -2 -8 -3 हो गया -11, 4 + 4 ये हो गया हमारा 8, ठीक है। अब ये आ गया हमारा BC की वैल्यू, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3 3/4, ठीक है। क्या आना था यहाँ से 3/4, ठीक है। BC आप लोग नोट कर लिए, चलो BC में मिटा देता हूं और हम निकालते हैं AB की वैल्यू, ठीक है। AB की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है। अब आप देखो जो AB है उसके लिए हमारे पास ये A है और ये B है, ठीक है। तो जो हमारा AB होगा वो क्या होगा, जो हमारा AB होगा ये है हमारा 3/3 का और ये है 3/2 का, ठीक है। ये है हमारा 3/3 और ये है हमारा 3/2। अब ये 3 कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमें 3/2। अब देखो आप इसको हम इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, तो होगा 1 × 1 1 1 × 0 0 और -1 × 1 -1 + 1, तो 1 + 1 ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। इसको हमने इससे किया तो ये हो गया हमारा क्या 2, और फिर हम इसको करेंगे इससे, ठीक है। 1 × 3 3, फिर यहाँ पे हो गया 2 3 2 5 -4 ये हो गया हमारा 1, ठीक है। 3 + 2 5 5 -4 ये हो गया 1। अब फिर हम इसको करेंगे इससे और इसको करेंगे इससे, 2 × 1 2 और 3 × -1 -3, तो 2 -3 ये हो गया हमारा -1, ठीक है। अब फिर हम इसको इससे करेंगे तो ये हो गया 2 × 3 6 और फिर 3 × 4 12 12 + 6 18, 2 × 3 6 और 3 × 4 12 12 + 6 18। फिर इसको बाद हम इसको करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा 3 और फिर 3 बन जाए 3 -1 0 ये 0 हो जाएगा, 2 -1 -2 3 -2 ये हो जाएगा हमारा 1। फिर इसको हम इससे करेंगे तो 3 3 जा 9 और ये हो गया -2 9 - 2 7 और 2 4 जा 8 7 + 8 15, ये आ गया हमारा AB की वैल्यू, ठीक है। तो AB आ चुका है और BC भी आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, AB आ चुका है तो हमें क्या निकालना है AB × C, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं AB × C। अब AB × C कैसे निकालें, यहाँ पे AB है हमारा,
यहाँ पे c कर दिया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे c की वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। c क्या है भाई, c है हमारा 1 2 3 -4 2 0 -2 1, ठीक है, यही है हमारा c। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे ऐसे करेंगे तो ये आएगा हमारा, ये वैल्यू आएगा 2 1 को जब हम इससे करेंगे तो 2 1 जा 2 1 2 जा 2 2 + 2 कितना 4, फिर 2 2 जा 4 और ये 0, ये हो गया 4, फिर 2 3 जा 6 और 1 से -2 तो 6 -2 कितना 4, फिर 2 - 4 -8, ठीक है, -8 और 1 से ये हो गया 1, -8 + 1 कितना -7, ठीक है, -8 + 1 -7। अब फिर इसके बाद इससे हम करते हैं तो ये हो गया हमारा -1 और ये हो गया 36 36 - 1 ये हो गया हमारा 37, ठीक है, 36 - 1 ये हो गया हमारा 37। अब फिर उसके बाद -1 में 2 से किया -2 और यहाँ पे 0 तो ये हो गया हमारा -2। फिर उसके बाद इसको हम इससे कर रहे हैं तो ये हो गया -3 और फिर उसके बाद प्लस -36 तो -3 -36 -39, ठीक है, -3 और -36 ये हो गया हमारा -39। फिर ये हो गया हमारा +4 और ये +18 18 + 4 कितना 22, ठीक है। अब इसको हम कर रहे हैं ऐसे तो 1 और +30 31, ठीक है, 1 + 30 ये हो गया 31। फिर इसके बाद ये हो गया 2 और ये 0 ये हो गया हमारा 2, फिर ये हो गया 3 और ये हो गया -30 3 - 30 ये हो गया हमारा -27, ठीक है। फिर उसके बाद 1 - 4 और +15 15 - 4 ये हो गया 11, ठीक है। ये आ गया हमारा AB × C। अब हमें क्या निकालना था A × BC, ये BC हम निकाल चुके हैं और इसमें A से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब A है क्या हमारा ये वैल्यू, तो अब A को लिख लेते हैं। जो हमारा A × BC आएगा वो होगा A × BC = ये आएगा हमारा 1 1 -1 2 0 3 फिर 3 -1 2, ये है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगा आपका, इसको हमने इससे किया तो ये हो गया 7 + 4 11 11 - 7 तो ये आएगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम इससे कर रहे हैं तो ये हो गया 5, ये हो गया 0 और ये हो गया +2, ठीक है। इसको जब हम इससे करेंगे 5 में 1 से 5 1 में 0 से 0 -1 × -2 ये हो गया +2 तो 5 + 2 ये हो गया हमारा 7। फिर इसको हम इससे करेंगे तो ये हो गया -3 फिर -4 -7 और +11 11 - 7 ये हो गया 4। फिर उसके बाद अब हम इसको करेंगे इससे तो ये हो गया -1 और ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया हमारा -1 और ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा -8, ठीक है। 1 में -1 से -1 फिर 1 में 2 से 2 2 - 1 1 -8 ये हो गया -9, ठीक है, सॉरी -7 और फिर उसके बाद इसको जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14 ये 0 ये 7 3 जा 21 तो 14 और 21 कितना हो गया भाई 14 + 21, ठीक है, 20 10 30 4 5 35 ये आ गया हमारा 35। फिर इसको हम करेंगे तो 2 5 जा 10 और ये 0 और 3 -2 -6 10 - 6 ये आ गया हमारा 4, ठीक है। फिर उसके बाद इसको जब हम इससे करेंगे तो ये आएगा -6 यहाँ पे 0 यहाँ पे -33 -6 -33 -39। फिर उसके बाद इसको जब हम इससे करेंगे तो ये आएगा हमारा -2 और फिर उसके बाद 24 -2 22, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखो आप ये वाला जो है ना ये इक्वल नहीं आ रहा है, इधर तो इक्वल आ रहा है लेकिन यहाँ पे कहीं इक्वल नहीं आ रहा है। ये कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कोई ना कोई डाटा हमारा कहीं मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो शायद ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है BC में मिस्टेक होगा, ठीक है। BC के मिस्टेक की वजह से, क्योंकि A की वैल्यू तो हमने सही लिखा है ना 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, A की वैल्यू हमने सही लिखा है, ठीक है। BC इसी में कहीं पे मिस्टेक है, ये वाले रोल कॉलम में कहीं मिस्टेक है, इसके वजह से हमारा जो आंसर आ रहा है कुछ और आ रहा है। अब आगे और भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से निकालो और खुद से निकाल करके एक बार देखो कि यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक हुआ है और इसको करेक्ट करोगे आप लोग, ठीक है। और ये दोनों हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है, a इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी प्रूफ करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड अभी लिख रहा हूँ, उसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके अपना ये प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वाला। ठीक है, अब आप देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू ये है हमारा 1 2 3, फिर 3 माइनस 2 1 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, ठीक है। ये है a। हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा fx इज इक्वल टू, fx है हमारा cos x माइनस साइन x, फिर 0, फिर इसके बाद ये है साइन x, फिर cos x, फिर इसके बाद 0, फिर ये है 0 0 और ये 1, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है यहाँ पे एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। एफ एक्स का मीनिंग हुआ यहाँ पे कि ये सारे जगह पे एक्स है, ये पहले से है। एफ वाई का मीनिंग हुआ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपको वाई रखना है। एफ एक्स प्लस वाई का मीनिंग हुआ है जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपको एक्स प्लस वाई रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो सेकंड एक्सरसाइज के, ठीक है। और ये सॉल्व करने के बाद आपको सेकंड एक्सरसाइज ट्राई करना है और जो भी क्वेश्चन डाउट है वो मुझसे पूछना है, ठीक है। ओके फिर, थैंक यू।